Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for ICC Champions Trophy 2025 पाकिस्तान। और आज जो मुकाबला है वो दो बड़ी बेहतरीन टीमों का मुकाबला है और सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। कज़ाफ़ी स्टेडियम का चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी है एंड ऑस्ट्रेलिया विल टेक ऑन इंग्लैंड। इंग्लैंड टीम का रिसेंटली जो हिंदुस्तान का दौरा रहा वो बहुत ही ख़राब रहा। ऑस्ट्रेलिया में इंजरीज़ के मसाइल बहुत सारे हैं, तो दोनों टीमें कैसा शेप अप करेंगी आज के इस गेम से पता चलेगा। इससे पहले कि हम आज के इस मैच पे बात करें, कल अफगानिस्तान अपने इस हिस्टोरिक डे को हिस्टोरिक ना बना सका और 107 रन से अगेंस्ट साउथ अफ्रीका शिकस्त का सामना करना पड़ा। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान कुछ बेहतर करेगा, नहीं कर पाया। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले बासित भाई आपसे शुरू करते हैं कि टेस्ट प्लेयर, वो भी सीनियर, तो आपकी तरफ आते हैं। कल की परफॉर्मेंस नहीं, कल की परफॉर्मेंस बताएं कैसी रही। अफगानिस्तान से एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी क्योंकि अब हम ये सोचते हैं कि उन्होंने इम्प्रूव किया है। देखो बात हुई है कि बासित भाई आपका माइक प्रॉब्लम कर रहा है, जरा इसको जरा चेक कर लें प्लीज, जरा इसको प्लीज चेक कर लें। कामरान प्लीज। देखिए, जैसे ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे परफॉर्मेंस अफगानिस्तान से, वैसी बैटिंग डिस्प्ले नज़र नहीं आया। बॉलिंग में भी वीकनेस नज़र आई है और जैसे बैटिंग की है इब्राहिम ज़ादरान ने ना, जैसे आउट होके गया, जैसे खेल रहा था, ड्रेसिंग रूम पैनिक हो गया था कि कैसे हम लोगों ने खेलना है। मेरे ख्याल से वो नज़र आ रहा था कि वो रबाडा ने जैसे तेज़ बॉलिंग की है ना, और मार्को जैनसन ने, फिर निगीती ने नया बॉल, मैंने कहा था बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे खेलना क्योंकि ग्रास भी है, क्रैक्स भी खुले हुए हैं, ये वजह रही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से बैटिंग हो नहीं सकी अंडर लाइट। लेकिन ये है कि रहमतुल्लाह गुरबाज जैसे ही आउट हुआ है ना, उसके बाद बैटिंग लाइनअप अंडर प्रेशर नजर आया। उस पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। अगर वो जल्दी आउट हो जाए तो फिर अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप, मुझे लगता है इतने बड़े टोटल में फिर ऐसी टीम के खिलाफ खेल रहे हो तो एक्सपोज हो जाती है। यही वजह रही है। जी बासित भाई, अब आपका माइक ठीक हो गया है, वो आवाज तो आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। वो तो हमारा माइक वाला फ्रेम में भी आ गया था, लेकिन अच्छी चीज है, हाँ, नेचुरल चीज है भाई। आवाज बंद हो गई। प्लांटेड प्रोग्राम में और दूसरे प्रोग्रामों में फर्क होता है और यही हमारे चैनल की खूबसूरती है कि यहाँ पे प्लांटेड कोई चीज भी पहले से डिसाइडेड नहीं होती। जैसे हम चाय मंगवाते हैं तो वो पानी ले आते हैं। तो अब चले मैच पे आ जाए। नजीब और अफगानिस्तान का ना, इन्हें हंसने दे, 8 बजे उठते ना। अफगानिस्तान की प्रॉब्लम ये है सेकंड बैट, वो माशाल्लाह जितनी जल्दी उन्होंने वाइट बॉल में इम्प्रूव करा है, कोई भी ऐसी टीम नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो प्रेशर है ना एक साइकोलॉजिकली के दूसरी बारी, वो अभी तक भुला नहीं, मतलब उनके सवार है सिवाय पाकिस्तान के अगेंस्ट। उन्होंने 280 रन का टारगेट चेस करके उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए थे, हमने मुबारकबाद दी थी भाई आप जीते हैं। लेकिन द वे ऑफ जो प्लेइंग है ना, पहली बारी का और दूसरी बारी का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और वो अब ग्रेट यूनुस खान वहाँ पे मौजूद है, हम तो नहीं बोल सकते। क्या ये रीजन है कि वो एक तरह से खेलते हैं, तेज पे जाते हैं, ठहराव नहीं है बैटिंग में? गुलबाज जो है ना, वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि वो T20 का स्टाइल में फौरन घेर बदलता है। लेकिन सारे तो गुलबाज नहीं है ना। अब कल जो रहमत ने बैटिंग करी वो ऐसी बैटिंग थी जिसको आप कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में उस टाइप के बैटर ज़्यादा परफॉर्म करेंगे जो पहले टाइम लेंगे। T20 वाले बैटर इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होंगे, या तो बहुत ही पाठा पिचो 350 रन वाली तो बात बनेगी। ये चीज़ मेरे ख्याल है वो लैग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कल जो चीज़ एक्सपोज हुई ना, नूर और राशिद, 50 ओवर की बॉलिंग डिफरेंट होती है, वो तो T20 की बॉलिंग डिफरेंट होती है। वो T20 के ही स्टाइल में बॉल कर रहे हैं कि अभी बैट्समैन मारेगा आउट होगा, नहीं, बैट्समैन को प्लान किया जाता है। ये चीज़ मुझे नजर आई। और फास्ट बॉलिंग उनकी इतनी इम्प्रेसिव नहीं है। शाहिद साहब कैसा, आप क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बैक भी कर रहे थे अफगानिस्तान को। हाँ, मेरे हिसाब से उनके स्पिनर्स को साउथ अफ्रीका ने बड़ी अच्छी तरह डील किया। 3 स्पिनर्स पे 29 ओवर में 175 रन बने और 3 विकेटें मिली। नबी को स्लिंग राउंड आर्म एक्शन से बॉलिंग करता है, उसको अपने मैच की पहली ही गेंद पे विकेट मिली, फिर उसने ब्रेक थ्रू भी दिया अफगानिस्तान को। लेकिन राशिद कल वो बॉलिंग नहीं कर सके जिसके लिए वो मशहूर हैं। उन्होंने राशिद को बड़ा स्पेशली हैंडल किया। पहले 5 ओवर में 25 रन, दूसरे 5 ओवर में 34 रन, 10 ओवर्स 59 रन, कोई विकेट नहीं। और फिर सबसे बढ़कर अफगानिस्तान टॉस हार गया। ये बवूमा ने भी कहा कि वी वन अ लकी टॉस, रब ऑफ द ग्रीन वॉज विद अस।
प्लस हमने एक बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया। पहले बैटिंग करना इस पिच पे ब्रेव डिसीजन था, इसलिए कि ड्रेसिंग रूम उनका डिवाइडेड था। डेल स्टेन ने अपनी मैच पिच रिपोर्ट में भी कहा और उसने बवूमा के पास जाके भी उसको मशवरा दिया, लेकिन बवूमा ने अपना डिसीजन लिया, एक अच्छा स्कोर 315 बोर्ड पे सजाया और फिर अफगानिस्तान हारागिरी करता है। अफगानिस्तान हमेशा पहले बैटिंग में ज़्यादा मैच जीता है। बिल्कुल सही है, और सबने यही कहा कि जिस तरह से रहमत शाह खेले, दैट इज़ द वे टू प्ले ऑन दिस टाइप ऑफ पिचेस। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सिद्दीकुल्लाह का रनआउट जो है वहाँ से वो संभल नहीं पाए, और वो पार्टनरशिप रहती और वो लेके चलते रहमत शाह के साथ, तो शायद वो और आगे तक बढ़ पाते। तो ये रनआउट जो मिस फील्ड पर हुआ, वो रन लेने की कोशिश, वो है कोलगेट मैक्स फ्रेश टर्निंग पॉइंट। Another maiden. No, it's not. They're going to steal one. Oh, did they steal it? He is an athlete. Thank you. Back short to the ground, Bales the top, ready with my decision for the big screen. That is a staggering piece of work from a big, big man to get down low, run around. कामरान, फूलिश रन नहीं था जब आप इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, एक रन से क्या बदल जाएगा? देखिए यही मसला है, और पता भी है कि मेन बैट्समैन आउट हो गया हुआ है, जितनी लंबी पार्टनरशिप लगेगी उतना अच्छा। आप ऐसा रिस्की रन्स ले नहीं सकते, स्पेशली जब साउथ अफ्रीका फील्डिंग कर रही हो, मानी जाती है अपनी फील्डिंग की वजह से। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी कॉस्टली पड़ा अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन आप देखें कि उनकी बॉलिंग जो है, उनकी बॉलिंग टोटली ट्रिकी पिचेस होंगी ना, पिच होगी, वहाँ पे वो कामयाब होगी, वहाँ पे वो आउट भी करके देंगे, हाई स्कोरिंग मैच भी नहीं करने देंगे। फ़र्क सिर्फ अप्रोच का ये है कि वो चाहते हैं कि ऐसी टीमों के ख़िलाफ़ हमें कोई स्पिनर्स को हेल्प मिले। पाकिस्तान में ऐसी हेल्प तो नहीं मिलेगी, वेस्ट इंडीज़ में हेल्प मिल गई है, इंडिया में खेल रहे हैं, कई पिचेस उनको ऐसी मिलेंगी, ऐसे वेन्यूज़ मिलेंगे जहाँ पे वो उनके स्पिनर्स काम आ सकेंगे। उनको काम करना पड़ेगा अपनी बॉलिंग पे, उनको फास्ट बॉलर्स ज़रूरी है। एक बॉलर से आप कभी बड़ी टीम को डोमिनेट नहीं कर सकते नए बॉल के साथ, दूसरे एंड पे भी कोई अच्छा बॉलर होना चाहिए। उसके बाद बैटिंग जैसे की है, और देखिए रहमतुल्लाह शाह ने जैसे बैटिंग की है, उनका पक्का प्लेयर है। क्यों वो रन्स करता हर मैच में, हर अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, टेस्ट मैचेस में भी 200 करता, रेगुलर मेंबर है। उस टाइप के इनको प्लेयर्स चाहिए जो ठहराव हो, कंडीशन को समझते हो, ओपोनेंट की बॉलिंग को अच्छा खेल रहे हो, ऑन मेरिट खेल रहे हो, ग्राउंड शॉट्स नज़र आएँ, तो फिर ही ये टीम और ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि फिर ही जाके ऐसी टीमों से ये अच्छी कंडीशन में जीत सकेंगे। जी बासित भाई, ये कुछ थोड़ी बहुत प्लानिंग चेस करते हुए, एक तो ये कि सिद्दीकुल्लाह का ओडीआई में हाईएस्ट स्कोर क्या है, ये जरा प्लीज मुझे बताइएगा। और ये रहमत नंबर 3 पे आता था, अगर कामी मुझे बिल्कुल इस सिद्दीक को सेट किया इन्होंने, रहमत को 4 किया बैटिंग स्टेबल करने के लिए। अपने उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, अभी 2-3 ही वनडे खेला, ज्यादा 7 वनडे, 7वां था कल इसका मैच। तो मेरा ख्याल है जो एक प्लान होता है ना, वो नजर आ रहा है कि वो अब जा रहे हैं यंगस्टर की तरफ। और 104 हाईएस्ट है, 7 वनडे में 100 और 150 है, तो अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। वो चेंज कर रहे हैं की एवरेज है। हमें उन्हें जिस तरह के बैटर्स चाहिए उस तरह की वो अभी उन्हें देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, बड़े इवेंट में ला रहे हैं। रहमत को नंबर 4-5 पे लाने का मतलब है कि वो अब ये उन्हें पता है हम जीत तो नहीं पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन अपने बच्चों को तजर्बा दें। आगे आने वाले दिनों के लिए ये बहुत अच्छा साइन है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये चीज़ नहीं कर सके, और दूसरी टीम है अफगानिस्तान जैसी टीम भी एक चीज़ कर रही है, तो ये चीज़ सोचने वाली है। बिल्कुल, यंगस्टर्स को मौका देना और आगे लेके जाना। अगले दोनों मैच उनके एक दिन के फर्क से, यानी एक मैच 26 को है इंग्लैंड से, एक मैच 28 को है ऑस्ट्रेलिया से, तो बहुत उनके पास मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल कम है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी डिप्लीटेड है, थोड़ा स्पिनर्स को इतना अच्छा भी नहीं खेलते। जहां अफगानिस्तान को अच्छी कंडीशन मिल गई, जहां उन्होंने टॉस जीत के 270-280 बना दिया, वो बड़ी मुश्किल टीम वहां वो सामने वालों को तंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। 10वें ओवर में एक मजेदार सा इंसिडेंट भी हुआ था, जहां इब्राहिम ज़दरन ने छक्का लगाया रबाडा को, और फिर रबाडा ने अगली गेंद पे उनको आउट किया, और फिर जरा हिसाब बराबर करके लुक भी थी। तो वो है माइको मोमेंट ऑफ द मैच। And that'll make them buzz. They'll be buzzing after that one. Oh, what a reply! And a little
chip isn't the way past. 49. There was a little bit more behind it, and that was because of the delivery before. Great length, lashes into that middle stump. That is a quality delivery from a quality fast bowler. जी, ये तो गेम का सब हिस्सा है, इसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, मज़ा आता है. बट साउथ अफ्रीका की बॉलिंग, लेट्स टॉक अबाउट दैट. उसके बाद हम फिर ब्रेक पे चलेंगे. देखिए, बॉलिंग का तो कोई मैच नहीं है. पेस भी है, स्विंग भी है, और कंडीशन के मुताबिक, पिच के मुताबिक बॉलिंग करते हैं. और अच्छा करता है कप्तान बबूआ. और देखिए, रबाडा ने जैसे कल बॉलिंग की है ना, जैसे इब्राहिम ज़ादरान छक्का तो मारा उस ओवर में, आप देखें उससे पहले उसने चलाई हैं विकेटें छोड़ के. छक्का मारने के बाद विकेटें छोड़ खेलना, नीचे उतारना, बड़ी तेज़ बॉलिंग कर रहा था. बड़ी अच्छी बॉलिंग, समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि एक आप मार्जिन दे सकते हैं कि काफ़ी देर के बाद, इंजरी के बाद वो वापस आया है. लेकिन उनका मेन प्लेयर है, स्टडी प्लेयर है, बड़ा टाइम लेता है, एक एंड संभाल के रखता है. लेकिन नज़र आ रहा था कि कल वो क्या नाम है, प्रॉब्लम में है. पेस उससे एडजस्ट नहीं हो रही थी, कैसे खेलना है, कैसे इनिंग्स बिल्ड करनी है. क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले आप इंजरी के बाद एकदम से आप इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सकते. कोई प्रैक्टिस मैच या डोमेस्टिक के मैचेस खेल के आता ना, तो शामी की तरह वो ऐसे परफॉर्म करता है. तो ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से अफगानिस्तान की टीम के मिस्टेक हुई है कि उसको मैच प्रैक्टिस नहीं मिली. बासित भाई, बॉलिंग में बड़ी डेप्थ है, फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, स्पिनर्स तगड़े, और ऑलराउंडर्स, चाहे मार्को येंसन हो, चाहे वियान मुल्डर हो, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है. क्या कहेंगे? साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की खास बात, कल के मैच में छठा बॉलर नहीं आया मार्करम, जो हम मैच से पहले बात कर रहे थे, छठा बॉलर ऑप्शन है. तो ये बात जाहिर करती है कि उनकी बॉलिंग जो उन्होंने करी है, जो उन्हें प्लान दिया गया था, वो उसी पर रहे. सामने वाली टीम ने उन्हें काउंटर अटैक नहीं करा. पहली चीज़, कल मैं मैच दिख रहा था, 136 137 से रबादा बॉल कर रहा था. तो जब बुल्डर बॉल करने आया तो मैंने बोला यार, ये तो 130 132 का ऑलराउंडर है, मतलब बैटिंग ऑलराउंडर मैं समझ रहा था. कल उसने 143 की पेस से बॉल करे. मैं एकदम चौंका. मैंने 143, छुपा रुस्तम जिसको हम क्रिकेट में बोलते हैं ना, कि बाउंसर करता है तो इतना तेज पता ही नहीं चलता. देख के बड़ी खुशी हुई कि एक शॉन पॉलक के बाद इनके पास एक ऐसा ऑलराउंडर आया है. वो भी इंजरी से आया है. वो भी इंजरी से आया है. ये बड़ी बात है कि मतलब क्रिकेट कहाँ पे चेंज हो गई है. हम लोग इसलिए हम यहाँ रहते हैं पाकिस्तान में, तो हम मैच करते हैं अपनी टीम से, घूम फिर के हम इसी पे आ जाते हैं. सिस्टम की तारीफ करें कि अभी उनकी बेंच पे ट्रिस्टियन स्टब्स बैठा है, जो अच्छा बेहतरीन हार्ड हिटिंग बैट्समैन है. कॉर्बिन बॉश जो पेस ऑलराउंडर है, वो बेंच पे बैठा हुआ है. तबरेज शम्सी जो ब्रिलियंट रिस्ट स्पिनर है, वो बेंच पे बैठा है. और 4 प्लेयर इंजरी की वजह से स्क्वाड का हिस्सा नहीं है. जेराल्ड कॉडजी, एंड्रिक नोकिया, ये 2 मेन बॉलर्स हैं जो इंजरी की वजह से इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है. और एक और बेंच पे जो बैठा हुआ था, वो आंड्रिक क्लासन है. और एक और है अब इसकी आप देखें. अब आप मफाका तो ट्रैवलिंग रिजर्व, वो ट्रैवलिंग रिजर्व है. सोचे मैथ्यू ब्रिट्स ने इतना अच्छा खेला, उसको कोई बात ही नहीं. वो वापस उनके स्क्वाड की तारीफ देखें. और फिर उनका कप्तान, बहुत से लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं कि वो कोटा बेसिस पे कप्तान है. वो हालांकि उसका वनडे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, करते हैं T20 खिलाकर. लेकिन उसने कल 316 रन डिफेंड करने के बावजूद भी उसने विकेट लेने की कोशिश की, स्लिप रखी, अटैक किया, एक खुद बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा. तो आप चाहे आज की क्रिकेट में आप 400 रन भी बना लें, अगर आप विकेट नहीं लेंगे, अटैक नहीं करेंगे, आप मैच हारते हैं. बिल्कुल ठीक है. एक और बॉलर भी इनका बर्गर लेफ्ट आर्म सबसे तेज है, वो राजस्थान रॉयल्स है, बहुत अच्छा है. तो 4-5 उनके फास्ट बॉलर, पूल ऑफ टैलेंट इज अनबिलीवेबल, बहुत ही कमाल. यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक. Glad to have you back to our special transmission. मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान अब से कुछ देर में टॉस होगा. इससे पहले हम अगर पॉइंट्स टेबल पर भी एक नज़र डाल लें, क्योंकि ग्रुप ए का सबका एक मैच हो चुका है, तो आइए वो देखते हैं. तो सबसे ऊपर है न्यूजीलैंड 1 मैच खेला पाकिस्तान के खिलाफ कराची में, वो कामयाबी, 2 पॉइंट्स और 1.2 इज़ द नेट रन रेट. दूसरे नंबर पर इंडिया है जिसका 0.4 नेट रन रेट है. बाकी दोनों टीमें बांग्लादेश और पाकिस्तान अपना अकाउंट नहीं खोल पाई हैं, और पाकिस्तान का नेट रन रेट तो काफ़ी ख़राब है. बासित भाई, इन चीज़ों पे तो आप नज़र रखते हैं बहुत अच्छी तरह. अभी नज़र नहीं रखते, मैं तो सिर्फ कल के मैच पे नज़र है कि पाकिस्तान अगर इंडिया को अपसेट करता है तो फिर दोबारा सब सोचेंगे क्या इंडिया पहुंच पाएगा, क्या न्यूजीलैंड पहुंच पाएगा. ये बातें होंगी, ये बात शुरू हो जाएगी.
कामरान ने अपसेट पे जरा ऐसे देखा, आप इसको अपसेट नहीं मान रहे? नहीं, अपसेट इसलिए कि हमारी क्रिकेट टीम को कोई सोच नहीं सकता था कि अब बड़ी टीम के साथ खेलेंगे तो अपसेट होगा, तो क्योंकि हम हालात यही हालात ऐसे ले आए हैं, आ नहीं गए, लाए गए हैं, और मेरे ख्याल से बेस्ट मौका है। ठीक है, क्या नाम है, कुछ बचा कुछ नहीं है। कल का मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मैच है। जिसने अपना कैरियर लंबा करना है, जिसने सुपरस्टार बनना है, कल मौका है, वो कल मैच जितवा दे। ऑन पेपर देखा जाए, ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं। उनके पास मैच विनर बैटर्स भी हैं, बॉलर्स भी हैं, कंप्लीट टीम है। पाकिस्तान टीम अगर उनसे जीत सकती है तो इंटेंट दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, एज अ टीम खेलना पड़ेगा। किसी एक पर्सनल क्या नाम है परफॉर्मेंस की वजह से या पर्सनल माइलस्टोन की वजह से नहीं जीत बिल्कुल सही। शाहिद साहब क्या कहेंगे? 2 दिन पहले उन्होंने अपनी टीम अनाउंस कर दी थी, वो जेमी स्मिथ को ट्राई कर रहे हैं नंबर 3 पर। हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, जिस तरह उसने टेस्ट क्रिकेट में आमद की और 1 सेंचुरी बनाई, 90 बनाया, बहुत हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। तो वो कह रहे हैं कि हम 3 नंबर पे इसको आजमा के देख रहे हैं कि ये किस तरह खेलता है। हालांकि वो इंडिया में सीरीज का पार्ट नहीं था, जो रूट को वो नीचे लेके गए कि जो रूट नीचे खेलेगा। तो देखें, इंग्लैंड के कप्तान बटलर ने भी यही कहा कि हम तो बैटिंग ही करना चाहते थे। कभी कभी ये साइकोलॉजिकल माइंड गेम भी होता है कि सामने वाले कप्तान को प्रेशर में डाला जाए कि यार तूने तो गलती कर दी। और स्टीव स्मिथ ये कह रहे हैं कि अर्ली मॉइस्चर है, मेरे पेसर्स उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो देखें किसका फैसला सही साबित होता है। बिल्कुल। बासित भाई, फैसले को कैसा देखते हैं और दोनों टीमों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये गेम, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको जल्दी जल्दी अपनी जगह बनानी होती है। स्मिथ ने भी वही मिस्टेक करी है जो रिजवान ने करी थी कि ड्यू आएगी। ड्यू तो प्रैक्टिस में आती है ना, जब इंटरनेशनल मैच होता है तो स्प्रे होता है, तो वो बहुत 70% कम कर देती है ड्यू। और उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, क्योंकि आपने पता है बॉलर सब मिसिंग है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे गए। और जैसे अभी स्मिथ की आप बात कर रहे हैं नंबर 3 पे, मेरा ख्याल है जो रूट को भेजना चाहिए नंबर 3। बाकी तो सारे इनके हार्ड हिटिंग प्लेयर है, 1 to 7 तक आप देख लें, उसमें चाहे बटलर भी हो। सिर्फ जो रूट है, जो उसका जो स्टाइल है, वो यहाँ पे शूट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की पिचेस पे। बाकी अपनी स्ट्रेंथ पे गए, वो बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है, 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं, दोनों बहुत बढ़िया फॉर्म में। बिल्कुल जी। कामरान, योर टेक ऑन दिस, दोनों टीमों को देखते हुए? देखिए, मैंने जो देखा लास्ट सीरीज जो इंग्लैंड खेल के आई, चेस में इतना कंफर्टेबल नहीं थे इंडिया के खिलाफ। एक ये चीज़ हो सकती है कि उन्होंने पहले बॉलिंग की है, तो मेरे ख्याल से वो अपनी स्टैंड पे बिल्कुल बासित भाई ने सही कहा कि उनके पास अब बॉलिंग नहीं है, सिर्फ एक ही मेन बॉलर है जैम्पा, बाकी नई बॉलिंग लाइनअप है उनके पास, तो वो बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो वो बड़ा मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन है उसका, लेट्स सी। लेकिन यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ड्यू पड़ती है या नहीं पड़ती। प्रैक्टिस में मैंने पहले भी कहा था, बासित भाई ने भी कहा कि वो स्प्रे नहीं करते। अगर वो सोच के अगर बॉलिंग की फैसला ले रहा है तो वो सही नहीं है, वो सही नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है। और 2 दिन से बारिश भी हुई है लाहौर में ना, तो उस वजह से भी शायद जो मॉइस्चर वाली बात करिए ना, माइट भी वो रीजन हो सकता है, हेल्प मिल जाए। ठीक है, यहाँ लेते एक ब्रेक, स्टे विद अस। Glad to have you back। वक्त बिल्कुल कम है, जल्दी जल्दी से अगर आप बता सकते हैं कि क्या स्कोर होना चाहिए। कामरान, इंग्लैंड की जैसी बैटिंग लाइनअप है, एटलीस्ट 300। बासित भाई, I'll go with 300 plus। 300 प्लस 300 प्लस स्कोर होगा तब कोई चांस बनता है। इस एक्साइटिंग मैच को एंजॉय कीजिए। आपसे हमारी मुलाकात होगी शाम 5 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।